कहानी ऐसी जिस पर यकीन करना मुश्किल है पर सच है, यही कैप्शन दिया है मैंने। थोड़ी देर पहले मैं जीएमसी में था, मुझे एक कॉल आया, जो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ श्रद्धा होती है, यहाँ विश्वास होता है, यहाँ यकीन होता है, वहाँ हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन। एक शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, पिछले 2.5 महीने से घर से निकले हुए हैं। 2.5 महीने का मतलब हो गया 75 दिन से। 1200 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय कर लिया, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा, और अभी इतना और करना है। आप बोलोगे क्या बड़ी बात है, ये सफ़र किस पे तय किया वो बताता हूँ। इस व्हील चेयर पे ये है वो शख्स जो यूपी से आए हैं, शायद झांसी बताते हैं, झांसी से 1200 किलोमीटर आए हैं जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए इस व्हील चेयर पे। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं यहाँ आ गया, मैं बड़ी ब्रह्मना में हूँ। अब ये वापस जा रहे हैं, माँ के दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं। और आपको बता दूं, ये हैंडीकैप हैं, इनका वेस्ट से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, इनकी टांगें काम नहीं करती हैं, पैरालाइज है, आधा ही शरीर काम करता है। यकीन नहीं होता, ये यूपी झांसी से निकले थे माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए। 1200 से 1300 किलोमीटर का सफ़र किया, माँ वैष्णो के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, अब वापस पहुंचे हैं बड़ी ब्रह्मना। यहाँ आकर कुछ इनको मुश्किलें आ गई, पैसे ख़त्म हो गए थे, अभी 1200 किलोमीटर का सफ़र बाकी है जो इसी व्हील चेयर पे करना है। इसी व्हील चेयर पे एक शख्स सामने आ गया इनकी मदद करने के लिए, वो भी हैरान हो गया। वो शख्स ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। मुझे भी बड़ा तंग किया उसने बोला भैया ये कहानी ऐसी है। मैंने कहा अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लो। कह रहा मैंने तसल्ली कर ली है। और वो इनके पास पहुंच के अब इनसे बात करते हैं कि क्या बीच में कहानी क्या है। आपका नाम क्या है जनाब? पिंटू नाम है सर मेरा। कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर झांसी। ग्वालियर झांसी से माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ, कर लिया दर्शन। कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 1200 किलोमीटर। 1200 हो गया? दर्शन हो गए? हाँ। इस व्हील चेयर पे? हाँ, इस व्हील चेयर। झूठ बोल रहे हो? हाँ। गाड़ी में आए थे? हाँ। गाड़ी में आए थे, व्हील चेयर पे? व्हील चेयर पे टायर मैंने ये नगरोटरा में डलाया है। टायर फट गए? हाँ, फट गए थे। फट गए थे। आपका आधा शरीर काम नहीं करता है ना। तो इतना क्यों आप इतनी लंबे समय में इस व्हील चेयर पे चलते हुए आए? एक प्रार्थना थी माता रानी से। प्रार्थना थी। कितने दिन हुए घर से निकले हुए? घर से निकले हुए मेरे को 65 दिन। 65 दिन हो गए। घर वालों को पता है? हाँ, बोल उन्होंने के आने दिया? हाँ। ये कैब कहाँ से ली इंडियन आर्मी की? ये आर्मी वाले ने दिया था, 100 रुपया दिया था, आर्मी वाले ने मदद किया था। आपको दिया था? हाँ। पैसे वैसे थे, खत्म हो गए थे? पैसे खत्म हो गया था। तो खाना कहाँ खाते फिर? खाना खा लिया था, रास्ते में बाबू ने दे दिया था। गाड़ी वाले ने दे दिया था। तो ये टायर डलवाने के लिए पैसे थे? ये तो किसी ने डलाया था। अच्छा, तो आप वापस जब जाते हो रात को सोते कहाँ पे हो? जैसे दुकान पड़ता है तो सो जाते हैं और नहीं चलते रहते हैं। सोना तो होता ही नहीं है, तो कंबल बिछा के ऐसे ही सोना है गाड़ी पे। इतना विश्वास है वहाँ पे? हाँ। इतना विश्वास था, आप इतना ट्रेवल करके आए। अब वापस 1200 किलोमीटर जाना है। हाँ। ये कितने दिन लगेंगे जाने में? 1.5 महीना लग जाएगा सर। 1.5 महीना लग जाएगा। वो सैल्यूट है जनाब आपको, सलाम है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे रात को सोने को नहीं देता है, खुद भी जागता है, मुझे भी जगाता है। ये है वो शख्स राहिल, आप जानते हो इसको। राहिल साहब, कोई दुश्मनी है मुझसे? नहीं भैया, दुश्मनी कुछ नहीं है। बेसिकली अब शायद भगवान ने हम दोनों के लिए काम रखे होते हैं ऐसे। ये भाई को मैं रास्ते से देख रहा था, तो ये व्हील चेयर में रगड़ के चल रहा, ठिठुर रहा था। देखो अभी भी कांप रहा होगा भाई। तो मेरी आदत है, अगर कोई ज़रूरतमंद हो मैं उसके पास रुकता हूँ। मैं ना कि दिन में काम करता हूँ, मैं रात को भी करता हूँ जितना हो सके। क्या किया इसके लिए आपने? मैंने भाई को पूछा क्या जरूरत है आपको, मेरे लाइक। पहले तो बेचारा बोल रहा नहीं था, कहता भैया ठंड लग रही है वो, तो मैंने कंबल लिया एक,
खाना दिया और 2000 रुपये कैश दिया, इनके पैसे नहीं है, ख़त्म हो गए। मैंने इन्वेस्टिगेट किया पूरा, मैं उसी इंसान को उसकी मदद करता हूँ जो लगे ज़रूरतमंद है। मैं भाई को 2000 रुपये दिया, मैंने कहा ये रास्ते में आगे कहीं भी रुकोगे, 1.5 महीने का सफ़र है बहुत। और जब मैंने सुनी, इनकी बात सुनी, आधे से ज़्यादा शरीर को लकवा मार गया है। मैं इस बंदे को सल्यूट करता हूँ, हेल्पिंग, मैं अपनी तरफ से इसको सल्यूट करता हूँ, अपनी तरफ से कि यार दाद देता हूँ ऐसे इंसान की जो हिम्मत नहीं हारी और 75 दिन से यहाँ से झांसी से कटरा आया। भाई मेरा दिल रो पड़ा ऐसे इंसान को देख के। हम बोलते हैं कि हमें दुख है, बट इस इंसान को देखो, ये इंसान फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा, फिर भी आधा शरीर पैरालाइज्ड है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा, माता के दर्शन कर रहा है। मेरे को इतने दिनों से माता के दर्शन करने थे, मुझे इस भाई को पाकर मैंने देखा कि माता के दर्शन हो गए। जहाँ मुझे जाना था माता के पास, मैंने कहा भाई ये तेरे नाम का ही था, माता ने निकाला वो, शायद माता ने तेरे को और मेरे को मिलाना था और मैं तेरे लिए सेवा करनी थी छोटी सी। तो आपकी इसकी मदद करके ऐसा लगा कि आपने माँ वैष्णो के दर्शन कर लिए? सीरियसली भैया, मैंने इसकी मदद करके ऐसा हो गया कि मैंने माता वैष्णो जी के दर्शन कर लिए, दिल से बोल रहा हूँ, दर्शन कर लिए। अब आपको बताएं कि राहिल साहब ने क्या दिया इनको। राहिल साहब ने देखा कि ये परेशान थे, ठंड थी, ये कंबल था सिर्फ इनके पास जो उन्होंने नीचे रखा हुआ है, यही कंबल था। इसको कंबल तो नहीं कहेंगे, एक छोटी सी, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पतला सा कंबल है। राहिल साहब ने इनको एक कंबल लेके दिया है और ये बिस्किट दिए हैं, रास्ते में इनके काम आएंगे, और 2000 रुपया। मुझे लगता है, मैं क्या कहूँ इसके आगे आप। और सैल्यूट। आपने क्या नाम बताया अपना? पिंटू। पिंटू, नाम बड़ा आपका डैशिंग है, अंग्रेजों वाला नाम है पिंटू। आप कुछ काम करते हो? मेरे भैया खेती बाड़ा करता है, मेरे से नहीं होता। आप कुछ नहीं करते? हाँ। ठीक है। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है, 2 बहुएं हैं घर में, मेरे से छोटे हैं ना, उनकी बहुएं। आपने शादी की है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। लास्ट टाइम वैष्णो देवी कब आए थे? पिछली बार? पिछली बार नहीं आया, पहली बार आए हो? हाँ। रास्ता पता था? रास्ता पता था। पता था? हाँ, मैंने रोड नहीं छोड़ा। रोड नहीं छोड़ा। तो रात को जब अब रात हो गई है, अब चलते रहोगे या यहीं बैठ जाओगे? मैं ये गाड़ी पे ही चादर ओढ़ के बैठ जाऊंगा इधर सर। ही कोने में बैठे रहोगे? बस सोना नहीं होता है ना। हमारे में क्या होता है, ये सोशल मीडिया में जो आपको कंटिन्यूसली वॉच करता है, जो कमेंट करता है, जो शेयर करता है, उसको एक बैज मिलता है टॉप फैन का। ये माता का टॉप फैन का भक्त है, ये टॉप का भक्त है माता का। आप समझ सकते हैं कि 75 दिन लगे इनको व्हील चेयर से झांसी से, ग्वालियर झांसी से कटरा तक पहुंचने में, और व्हील चेयर पे। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब वापिस इनको 60-65 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। सैल्यूट है, भक्ति को सैल्यूट है, जज्बे को सैल्यूट है, हिम्मत को सैल्यूट है, इस जोश को सैल्यूट है, और उस विश्वास को सैल्यूट है जो माँ पे है। और माँ का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा। जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफ़र नहीं हो सकता, माँ का आशीर्वाद था, ये कर पाए। बहुत बढ़िया, स्पीचलेस। भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत भक्तों का देश है, भारत शांति का देश है। शांति प्रिय लोग यहाँ रहते हैं, भगवान पे आस्था रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बस यही था जनाब, ये दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। पिंटू की कहानी आपको बताई, यकीन अभी भी नहीं हो रहा मुझे, लेकिन होता है। जिस पर यकीन ना हो, शायद यही माँ वैष्णो की शक्ति है, जो अद्भुत होती है, जिसका कोई तोड़ नहीं होता, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है, जो असंभव होता है, शायद यही माँ वैष्णो की शक्ति है। बड़ी ब्रह्मणा से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।